पहाड़ियों बीच बसा नेपाल, जो कि आज तक किसी का गुलाम नहीं बना। 1814 से लेकर 1816 तक इस देश के राजा महाराजाओं की लड़ाई अंग्रेजों से हुई थी। नेपाल लेकिन गुलाम नहीं बना। दुनिया के सबसे खूबसूरत देश में से एक, नेपाल की बात ही अलग है। अगर आपको नेपाल हिंदुस्तान से जाना है तो पासपोर्ट लगवाने की भी जरूरत नहीं है। अब हम आज आपको नेपाल देश की तमाम जगह घुमा देते हैं, जो कि है वर्ल्ड पॉपुलर डेस्टिनेशन है मुक्तिनाथ मंदिर। दोस्तों, मुक्तिनाथ मंदिर नेपाल स्थल का एक और देखने लायक स्थल है। मुक्तिनाथ घाटी में यह मंदिर उपस्थिति है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इस मंदिर में शालिग्राम शिला या शालिग्राम पत्थर की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार शालिग्राम शिला में भगवान विष्णु का निवास माना गया है और इसीलिए इस पत्थर को काफी पवित्र माना जाता है। यह टेम्पल पहाड़ों में मौजूद है, जहां जाने के लिए पर्वत श्रृंखलाओं को पार करना होता है। पशुपतिनाथ मंदिर दोस्तों, नेपाल दर्शनीय स्थल में पहला प्रसिद्ध मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर है। पतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। पशुपतिनाथ भगवान शिव को ही कहा जाता है। यह सिर्फ धार्मिक स्थल के रूप में ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान शिव को अर्पित है। इस मंदिर में केवल हिंदू धर्म के लोग ही जा सकते हैं और अन्य धर्म के लोगों को इस मंदिर के दर्शन बाहर से ही करने पड़ते हैं। यह मंदिर बागमती नदी के किनारे बना हुआ है। मित्रों, वैसे भी हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो कि साल में 1 से 2 बार भी इस मंदिर में जाकर भगवान शिव के दर्शन कर लेते हैं। कहा जाता है कि यहां आने के बाद आपके मन को बहुत शांति मिलती है। अब काठमांडू शहर दोस्तों, काठमांडू शहर नेपाल दर्शनीय स्थल की शोभा बढ़ाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में शाम के समय सैर करने का एक अलग ही आनंद आता है। काठमांडू हिमालय के पहाड़ों से घिरा हुए और ऐसे में शाम के समय यहाँ का मौसम काफी सुहाना दीवाना हो जाता है। साथ में ही इस जगह पर नेपाली ट्रेडिशनल डांस देखने को मिलता है। काठमांडू में आपको शॉपिंग करने के लिए भी काफी कुछ मिल जाएगा। काठमांडू नेपाल का बेहद ही खूबसूरत शहर है। साथ ही शहर में आप सनराइज का भी मजा ले सकते हैं। कहा जाता है कि सुबह सुबह जब धूप खिलती है तो यहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत होता है। भगवान राम का ससुराल जनकपुर दोस्तों, रामायण की कहानी तो सबको पता ही है। आपको पता ही होगा कि भगवान राम जी का ससुराल नेपाल के जनकपुर है दोस्तों। जनकपुर नेपाल का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और यह नगर प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी माना जाता है। यहाँ पर प्रसिद्ध राजा जनक थे, जो सीता माता के पिता थे। दोस्तों, आपको बता दें कि आज भी हमारे देश में मिथिला की जय जयकार है। आप जनक जाकर मां सीता के महल के दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। जनकपुर में आज भी वह धनुष वैसे का वैसा ही रखा हुआ है, जिसे तोड़ने के बाद भगवान राम की शादी माता सीता से हुई थी। सागरमाथा नेशनल पार्क दोस्तों, सागरमाथा नेशनल पार्क भी नेपाल का एक बड़ा पर्यटन स्थान है, जो उद्यान नेपाल दर्शनीय स्थल में 4 चांद लगा देता है। सागरमाथा नेशनल पार्क बेहद ही सुंदर जगह है और इस उद्यान से माउंट एवरेस्ट को भी देखा जा सकता है। जो लोग माउंट एवरेस्ट नहीं जा सकते हैं, वे लोग सागरमाथा राष्ट्रीय उद्यान से माउंट एवरेस्ट को देख सकते हैं। इस पार्क को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी प्राप्त है। वाकई में यह बहुत ही खूबसूरत जगह है और इस जगह पर जाकर आपको बहुत मजा आने वाला है। वैसे भी मित्रों, जो भी नेपाल के दर्शन करने निकलते हैं, वह सागरमाथा नेशनल पार्क तो आते ही आते हैं। पोखरा नेपाल दर्शनीय स्थल का एक और प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। पोखरा शहर के पास ही फेवा झील स्थित है और झील के चारों ओर काफी सुंदर और शांत वातावरण है। जो भी लोग नेपाल घूमने के लिए जाते हैं, वह पोखरा जरूर जाते हैं। पोखरा नेपाल का दूसरा सबसे फेमस शहर है और इस जगह पर झील के अलावा कई सारे मंदिर भी हैं। साथ ही यहाँ की शाम बहुत ही खूबसूरत मानी जाती है। तभी कहा जाता था है कि अगर आपने नेपाल गए हैं तो एक शाम आप पोखरा के लिए भी रख लीजिए। जी हाँ, यहाँ आपको नेपाल की ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल देखने को मिल जाती है। यहाँ के होटल में रहने से लेकर यहाँ का खाना पीना सब नेपाली स्टाइल का है। लुम्बिनी दोस्तों, गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों का तीर्थ स्थल है।
यह स्थान भारत नेपाल सीमा से कुछ ही दूरी पर स्थित रूमी ही गांव ही लुम्बिनी गांव है। सम्राट अशोक के स्मारक स्तंभ के लिए जाने जाना वाला यह स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। सम्राट अशोक ने इसे अपनी नेपाल यात्रा की स्मृति में बनवाया था। यहाँ का प्रमुख आकर्षण केंद्र 8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। माया देवी मंदिर भी तीर्थ यात्रियों के बीच खासा लोकप्रिय है। इसमें गौतम बुद्ध की मां माया देवी की मूर्ति है। माया देवी इस मूर्ति में गौतम बुद्ध को जन्म देती हुई दिखाई गई है। कहा जाता है कि यहां जाकर आप जो भी मन्नत मांगते हैं वह पूरा जरूर होता है और शायद यही वजह है कि लुम्बिनी में भारी संख्या में लोग आते हैं। देवघाट धाम। दोस्तों, देवघाट धाम भी नेपाल के प्रमुख पर्यटन स्थल है। देवघाट धाम काली गंडकी और त्रिशूल नदियों के संगम देखने को मिलता है। मकर संक्रांति के दौरान हिंदू धर्म के अनुयायी बड़ी संख्या में यहां जाते हैं। इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। इसके अलावा यहां पर घूमने वाले ऐतिहासिक स्थल भी है। यदि आपकी इच्छा कम पैसे में विदेश घूमने की है तो आप नेपाल जा सकते हैं। नेपाल में जाना बिल्कुल अपने देश में घूमने जैसा ही है। इस देश में कई सारे हिंदू मंदिर है। हर साल भारत से कई सारे लोग इस देश में बने इन प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को देखने के लिए जाते हैं। नेपाल देश में मंदिरों के अलावा कई सारे सुंदर पर्यटन स्थल भी हैं जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। नेपाल देश एडवेंचर करने वाले लोगों के लिए भी एकदम सही जगह है और इस जगह पर एडवेंचर का खूब मजा लिया जा सकता है। आप अपनी छुट्टियों के दौरान इस देश में जाने का विचार कर सकते हैं। अगर आप नेपाल देश की ट्रिप प्लान करते हैं तो आपको ज्यादा जेब डीली नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इस देश की करेंसी काफी सस्ती है और आप आराम से 4 से 5 दिन इस देश में करीब 25,000 रुपए खर्च करके रह सकते हैं। पूरी दुनिया में एकमात्र नेपाल ही एक ऐसा देश है जो आज तक किसी भी देश का गुलाम नहीं बना है। यही वजह है कि यहाँ किसी भी तरह का स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता है। अगर आपको लगता है कि नेपाल पर्वतारोहण के लिए प्रसिद्ध एक छोटा देश है तो गलत नहीं है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन देश की राजधानी शहर काठमांडू में 15 किलोमीटर के दायरे में 7 यूनेस्को विश्व धरोहर सांस्कृतिक स्थल है। इसे लिविंग कल्चरल म्यूजियम के रूप में भी दूसरे का नाम दिया गया है। इसके अलावा नेपाल में यूनेस्को द्वारा 4 मान्यता प्राप्त विश्व धरोहर स्थल है, जो इसे सबसे ज्यादा विरासत स्थल वाला देश बनाता है। नेपाल देश 14,03,350 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और क्षेत्रफल के मामले में यह दुनिया का 93 वर्ष सबसे बड़ा देश है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।